हेलो नमस्कार। मैं राहुल जैन फिर से एक बार आप सबका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन चैनल मैथ्स बाय आरजे पर। चैनल का नाम तो मुझे याद नहीं रहता कभी। यहाँ पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये मैं ज़रूर याद रखता हूँ। तो अलजेब्रा की एक हमारी सीरीज चल रही है, आप देख रहे होंगे डेली की डेली उसको, और उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद भी कर रहे होंगे उसको। जिस तरह से मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाए हैं, वो अलजेब्रा की सीरीज भी हमारी चलती रहेगी। और उसके साथ हम कुछ एकेडमिक्स के लिए आज मैं 10th क्लास के लिए लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छा चैप्टर है उनका, जिसका चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आज हम जानेंगे कि कैसे जब ईगो की हाइट बढ़ जाती है तो डिस्टेंस अपने आप ही बढ़ने लगती है। कैसे ईगो की हाइट जब बढ़ जाती है तो डिस्टेंस को बढ़ने लगती है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से यूज करते हैं। हम बिना ट्रिग्नोमेट्री के आज हम तुम्हें से करना बताएंगे। ठीक है, केवल चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो तैयार हैं आप सब? कॉपी पेन उठा लीजिए। इतने में हम एक शायरी बोलेंगे। ये शायरी मैंने बहुत पहले लिखी थी और मेरी खुद की लिखी हुई है ये। जैसे ही पाया तेरा अक्स उस हकीकत में, हर ख्वाब मेरे मुकम्मल होते चले गए। ख्वाहिश थी जितनी तुझसे दूर जाने की, उतने ही तेरे नज़दीक होते चले गए। तो इस खूबसूरत सी शायरी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें कुछ चीज़ें आपको पता भी हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हमारा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब कोई एक घर है किसी लड़की का, यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी हुई है, एक कोई यहाँ पे जा रहा है रोड पे, और उससे उस लड़की की आंखों से उसका दीदार हुआ, एक एंगल बना। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना है? अभी तो ये लड़के की आंखों से बना है। यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पे लड़की है। अब थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, जब एक तरफ से आवाज़ आई है तो दूसरी तरफ से भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो उसी जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस बार अब लड़की ने ऊपर से, ये गर्ल है यहाँ पे ये बॉय है। इस बार लड़की ने ऊपर से देखा इसको, तो जो ये एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, थीटा को। ये एंगल मत बना देना, ये नहीं होता एंगल। ठीक है, एंगल हमारा वही होता है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जितने प्यार से लड़के ने देखा है उतने ही प्यार से लड़की देखेगी। दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जब भी उनके बीच में प्यार बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। अच्छा, मुझे बेसिक नहीं बताना। बेसिक पढ़ना है तुम्हें तो मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पढ़ाएंगे बेसिक। हम यहाँ तो केवल हम कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं। हमारे पास जनरली इसमें 3 एंगल के क्वेश्चन होते हैं। एक 30 डिग्री के लिए होता है, एक 60 डिग्री के लिए होता है, एक 45 डिग्री के लिए होता है। तो इन 3 चीज़ों को ही हम डिस्कस करेंगे बस। इन 3 चीज़ों के लिए कि हमें ना ट्रिग्नोमेट्री लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ की। अच्छा, सबसे पहले ये देखो तुम कि अगर डायग्राम तो बना ही लोगे, अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो तुम्हें पता है कि ये 90 का होता है, तो ये एंगल भी 45 का आता है। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x होगा हमारे पास। उस केस में हमारा ये x√2 हो जाएगा। तो हम 45 डिग्री का एंगल जब भी आएगा हम डायरेक्ट लगाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 3 होती है, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू 3 होती है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 3√2 आएगी हमारे पास। हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है, हमें ऐसे ही जल्दी कर पाएंगे हम क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखो तुम। अच्छा, जैसे अब एक आता है, इस बार ये एंगल हमारा 90 का है और ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर इस वाली साइड को मैं 1 यूनिट मानता हूँ तो ये वाली हमारी 2 यूनिट आएगी और ये वाली हमारी √3 आएगी। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 आता है। अगर ये 60 है तो यहाँ पे √3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर ये 1 की जगह एक्सपोर्ट करते हो तो 2 की जगह 2x आ जाएगा और √3 की जगह √3x आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब इसी को मैं अगर उल्टा करके लिख दूँ, उल्टा करके, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये हमारे पास 30 डिग्री है, इस साइड को मैं 2 मानता हूँ, तो ये साइड हमारी पता ही 60 है, तो बेटा ये 1 हो जाएगी और ये √3 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एम्प्लाई करके दिखाऊंगा मैं,
मैं बस तुम्हें याद रखना है कि 60 के सामने हमेशा √3 होता है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं यहाँ पे, हम सीधे उन क्वेश्चंस के पास ही चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, डायग्राम बनाना है हमें, क्वेश्चन हम चुटकियों में कर लेंगे हम बस केवल। जैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो कार का 45 और 60। थोड़ा डायग्राम, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये एंगल 45 का, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये 45 का बन रहा होगा, तो ये 45 का है, क्योंकि जितना एंगल वो उसके टावर के पास जाएगा उतना एंगल बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस 100 मीटर है, इनकी 100 दे रखी है हमें। बस हमें कुछ नहीं पता, बस देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है 60 के सामने हमेशा √3 होता है, तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको √3x मान लेता हूँ तो ये हमारे पास x होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है ये 45 है, तो 45 का मतलब ये है बेटा कि जो ये वाली पूरी लेंथ है, इस वाले पेन से कर रहा हूँ मैं, ये वाली पूरी लेंथ है हमारी, ये इसके बराबर होगी। तो तुम कह सकते हो x + 100 बराबर होगा √3x के। तो हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कि 100 = कितना आ जाएगा बताओ। हाइट वाइट सब निकाल लेंगे। 100 = उधर जाएगा, ये x कॉमन ले लेंगे हम, √3 - 1, ये हमारे पास x आ गई, हमारे पास x की वैल्यू 100 बस। अब इसमें मैं x में अगर मैं √3 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास वो भी आ जाएगा। भाई x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100/√3 - 1। रेशलाइज करना तो मैं आता ही है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 और 50, 50 √3 + 1 आ जाएगा x। हाइट भी निकाल सकते हो √3 का मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो तुमने देखा मैंने कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया, केवल डायग्राम बनाया। आगे देखो और भी क्वेश्चन करवाएंगे अभी हम, हमारे पास क्वेश्चन है। ये वाला देखो, एक लेडर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर की लेडर है, जो कि एक एंगल 45 डिग्री बना रही है फ्लोर पे, बाय लीडिंग द ऑन द फ्लोर एंड इट अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूफ, इट मेक्स 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक गली है, एक गली मान लेते हैं, इस गली में ये मेरा घर है, ये उसका घर है। एक लेडर है, लेडर से मैंने उसके घर पे चढ़ने की कोशिश की। ठीक है, 6 मीटर की लेडर है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है उसकी खिड़की पे जाके। ये 6 मीटर की लेडर है और 45 का एंगल बन रहा है। ठीक है, और अगर फुट ऑफ द लेडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन, अगर, अब क्या हुआ, ये लड़की का घर था और उसके पापा ने देखना स्टार्ट कर दिया मुझे, तो मैंने लेडर को घुमा दिया अपने घर की तरफ, ये मेरा घर है। तो सीधी सी बात है, लेडर उठ के वहीं से वहीं आ गई। ठीक है, और अब एंगल बन रहा है इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि वाइल लीडिंग, हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो एक इन्होंने वो 2 वॉल दिए, हम 2 घर मान लेते हैं। तो मुझे पता करना है कि उसके घर से मेरे घर की दूरी कितनी है। तो तुम ये पता लगा सकते हो, ये 6 डिस्टेंस ही होगी, ये लेडर की लेंथ बराबर है, ये 6 है। तुम्हें ये पता है कि इस ट्रायंगल में अगर ये 2 होता है तो यहाँ पे √3 आता है और यहाँ पे 1 आता है। अगर ये 2 की वैल्यू 6 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, तुम्हें पता है? तुम्हें बताओ। भाई देखो, इनको ऐसे करना है तुम्हें, ये थोड़ा सा, 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और √3 की वैल्यू 3 √3 हो गई। मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास 3 √3 हो गई है मेरे घर की हाइट, और ये वाली लेंथ हमारे पास 3 हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये लेंथ अगर हमारे पास 6 है, तुम्हें ये पता है कि 45 डिग्री वाले एंगल में क्या होता है हमारे पास, ये √2 होता है, ये बेटा 1 होता है, ये 1 होता है। तो √2 की वैल्यू इसमें इस बार 6 दे रखी है। अगर √2 की वैल्यू 6 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी इसमें, भाई ये तो 1 होंगे ना हमारे। ठीक है, ये 1 होंगे हमारे, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे सर 6/√2, मतलब कि 3 √2 हो जाएगी, 3 √2। तो ये 3 √2 आ गई, तो दोनों के घर की दूरी आ गई हमारे पास। हमारे घर की दूरी है 3 + 3 √2, ये घरों की दूरी है, बाकी दिलों में कोई दूरी नहीं है। तो समझ पाए होंगे, एक बार उसके वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। मैंने कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई, केवल हमें ये याद रखना है कि 60 के सामने √3 होता है और 60 के नीचे 1 होता है। तो अगर क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 6 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि लो तुम 2 रुपये ले जाओ उसके सामान ले आओ, या मैं तुमसे कहता हूँ कि ये 2 रुपये लो और तुम उसको 6 थप्पड़ मारो, तो तुमने काम कर दिया। अब मैंने कहा कि 1 रुपया लो, तो तुम कहोगे मैं, तुमने 1 रुपया दे रहे हो तो मैं 3 ही थप्पड़ मारूंगा। तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी, तो समझ पा रहे होंगे तुम बहुत आराम से। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखना, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे हम इसके, चिंता मत करो तुम। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। और अच्छा,
यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टिकल टावर का, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री ग्राउंड से, और 10 मीटर वर्टिकली अबव से ये बन रहा है, हम 10 मीटर वर्टिकली अबव कहीं से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं, तुम्हें डायग्राम में फ़र्क ना पड़े। 10 मीटर ऊपर से, और यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम देखना हमारा तरीका क्या है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो सीधी सी बात है, अगर ये 60 है, मैं इसको x मानता हूँ, तो तुम कहोगे सर ये वाली जो हमारी ये वाली लेंथ है, इसको मैं इस वाले पेन से लिख रहा हूँ, ये वाली लेंथ हमारी √3x हो जाएगी। बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे? ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है वर्टिकली टावर फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। अच्छा, बिल्कुल इसके फर्स्ट के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी। ये मैंने केवल डायग्राम जो दूसरा टावर है इधर बना दिया, बाकी ये टावर इधर ही आता है हमारा, वो थोड़ा डबल डायग्राम हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये भी एक्स है, तो तुम कहोगे सर अगर ये एक्स है हमारे पास, तो सीधी सी बात है बेटा, ये 60 के सामने, तो ये x/√3 होगा हमारे पास, ये x/√3 होगा हमारे पास। ये नहीं समझे? ये वाली लेंथ बताता हूँ मैं क्यों आएगी। देखो, मैंने तुमसे ये कहा ये 30 है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये 2 होता है तो ये √3 होता है, और ये 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू x दे रखी है, तो 1 की वैल्यू x/√3 नहीं बोलोगे तुम, डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू x/√3 आ जाएगी, तो उसके हिसाब से बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें ये पता है इधर के हिसाब से √3x आई है हमारी वैल्यू, और इधर के हिसाब से x/√3 + 10 आई है। कर दो ऐड और निकाल लो x की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकाल लेना, उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देना, हाइट आ जाएगी। करना है? करवाऊँ क्या इसको भी मैं? करवा देते हैं, लो चलो, तुम तो परेशान करोगे ही। ये हम इधर जाएंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर x + 10√3। तो x की वैल्यू 5√3 आ गई, ये कर लेना अब तुम, और हाइट 15 आ रही होगी। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ऐसा हार्ड इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meter, sorry. At the point of the plane, the angle of elevation, डायग्राम बनाना है पहले में। The vertical tower stand on horizontal plane, एक टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैप है। ठीक है, ये फ्लैग स्टैप है, फ्लैग ही बनाते हैं यहाँ पे हम, और ये हमारा टावर है। अब फ्लैग स्टैप की हाइट जो दे रखी है हमें 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैग स्टैप, यहाँ से फ्लैग स्टैप का एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री, और इसका बन रहा है एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर का मतलब ये वाली एच निकालनी है हमें। ठीक है, मैं सांप बना देता हूँ मैं यहाँ पे, इस सांप की हमें हाइट निकालनी है। देखो क्या करना है, तो मैं ये पता है बेटा, यहाँ पे ये 60 है, अगर ये 60 है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 मानता हूँ, इसकी वैल्यू को 1 मानता हूँ, तो इसकी वैल्यू √3 आएगी नहीं आएगी? ठीक है, √3 आती है। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 मानता हूँ इसके लिए, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कहोगे सर इसकी वैल्यू 1/√3 आएगी। आएगी नहीं आएगी? तुम x मान के कर सकते हो, बस मैं x को तुम्हारी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता वापस। तो अब तुम्हें एक चीज़ पता चल गई कि इसकी हाइट हमारे पास 1/√3 है, या फिर तुम y मान लो, तुम्हें x से दिक्कत हो रही है y मान लो, तो ये √3y हो जाएगी और ये y/√3 हो जाएगी। तुम्हें एक चीज़ समझ में आई कि 6 + y/√3, 6 + y/√3 बेटा बराबर है हमारा √3y के, क्योंकि हाइट तो सेम ही है भाई। 6 हमारी ये वाली हाइट है और y/√3 हमारी ये वाली हाइट है, और टोटल y हमारी √3y है। बस, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तुम्हें करना ही नहीं है कुछ भी, सॉल्व करोगे तो 6√3 + y बराबर 3y हो गया। तो y की वैल्यू 3√3 आ रही है, कैसे 3√3 आ रही होगी, y की वैल्यू 3√3 आ रही है, और तुम्हें हाइट पूछिए किसकी, टावर की, तो निकाल दो। तो ये अगर अब ये वाली हाइट हमारे पास y/√3 है, तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 मीटर। करके देख लेना, जो भी तरीका तुम्हें सही लगे। इस वाले तरीके में मैं कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो इतना हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो बता लेते हैं तुमसे इस वीडियो के बाद, और देखना है हाइट एंड डिस्टेंस को। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।